बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो इंटरकोर्ट अपील है उस पर समाअत हुई और आज भी वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल ही पूरी समाअत में जारी रहे। एक तो आईनी बेंच का जो वक्त है वो कम होता है, 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम होता है और उसके बाद जो पूरी समाअत में ख्वाजा हारिस के दलाइल ही जारी रहते हैं। और आज गुज़िश्ता पूरा हफ्ता मंगल से समाअत शुरू हुई थी। मंगल से लेकर जुमे तक 4 दिन वो बन गए। उसके अलावा कल का दिन भी और आज का दिन भी, यानी कि 7 दिन सिर्फ इसी हफ्ते में इसी साल के ख्वाजा हारिस जो है 8 समातों पर उनके दलाइल जो है वो जारी रहे। गुज़िश्ता साल भी इसकी 3 से 4 समातें हुई और उसमें भी ख्वाजा हारिस के दलाइल ही जारी रहे थे। बहरहाल आज की समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे कि आज की समाअत में क्या-क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज की समाअत एक बड़ी इम्पोर्टेंट समाअत समझी जा रही है, क्योंकि उसमें जो दलाइल जो जजेस की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं वो बहुत ही काबिले मतलब उसको काबिले दीद कह लें या बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो जजेस की तरफ से सामने आए हैं। ख़ास तौर पर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी और जस्टिस जमाल खमन दुखैल की जानिब से आज बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने। समाअत के बिल्कुल आगाज़ में ख्वाजा हारिस ने एक केस था शेख लियाकत हुसैन केस, उसका हवाला जो है वो ख्वाजा हारिस ने दिया और उन्होंने फिर यही बात जो है वो दोहराई कि ये सिविलियंस जो सिविल जराइम है उनमें जो मुलविस मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो मुकदमा जो है वो हो सकता है। और ये देखना ये है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल जो है वो हो सकता है। जिस जमाल खमन दुखैल ने उनसे ये सवाल किया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने और उकसाने पर ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। अ, ख्वाजा हारिस ने ये भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार जो हैं वो सिविलियंस होते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खमन दुखैल ने फिर उनसे ये कहा कि आपका तमाम तरीन निसार जो है वो एफबीएलई केस पर है, क्योंकि पहले दिन से हम ये देख रहे हैं कि जब समाअत का आगाज होता है तो ख्वाजा हारिस एफबीएलई केस से अपनी बात शुरू करते हैं और एफबीएलई केस की से अपनी बात जो खत्म करते हैं। पहला पैरा पढ़ लें, आखिरी पैरा पढ़ लें, फलां पेज पे चले जाएँ, फलां पेज पे चले जाएँ। आज भी उन्होंने 3 से 4 पेजेज़ पे जो है वो जजेस को रखा और वही सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट है 9 रुकनी बेंच की, और वही ख्वाजा हारिस जो है वो पढ़ते रहे। जिस पर जो जस्टिस जमाल खमन दुखैल ने उनसे आज कहा कि आपका सारा जो नसार है वो एफबीएलई केस पर है। एफबीएलई केस के हवाले से आज जो है वो बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो भी सामने आए। जस्टिस जमाल खमन दुखैल ने पहले ये कहा कि एफबीएलई केस जो है ये बात ज़हन में रखें कि एफबीएलई केस में जो रिटायर्ड अफसरान थे और जो हाज़िर सर्विस अफसरान थे वो तमाम तर मुलविस थे, जिस वजह से उनका जो कोर्ट मार्शल है वो हुआ था। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ौज का जो डिसिप्लिन है जो भी खराब करेगा वो अदालत में जाएगा। जिस पर जमाल खमन दुखैल ने कहा कि क्या फ़ौज के काफ़िले पर हमला करना भी जो है वो डिसिप्लिन खराब करने के बराबर होता है। अच्छा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो या तो रिमार्क्स देती नहीं है, अगर रिमार्क्स दें तो वो लाइटर मोड में रिमार्क्स देती हैं और उनके रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने आज भी रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि किसी फौज की चेक पोस्ट पर सिविलियंस से तनाज़ा हो तो क्या वो डिसिप्लिन खराब करना होगा। मतलब अगर एक फौजी चेक पोस्ट है और कोई सिविलियन वहाँ पर जा रहा है और फौजी ने उसको रोक लिया तो उस बंदे ने फौजी से कोई बदतमीजी कर ली या अब बहस होगी तो क्या वो भी फौजी के अंदर ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद जस्टिस जमाल खमन दुखैल ने कहा कि ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा तो जा चुका, लेकिन अब हमें फैसला ये करना है, वी हैव टू डिसाइड कि उसमें जो लिखा है वो ठीक है या गलत है। अच्छा, ख्वाजा हारिस ने फिर ये कहा कि जो 63 ए में लिखा है उस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए जो कानून है वो बनाया गया है, यानी कि 63 ए में अगर आर्मी एक्ट के हवाले से लिखा है तो आर्मी एक्ट जो कानून है वो उसी चीज़ के हवाले से जो है वो बनाया गया। अच्छा, उसके बाद जैसे हसन नज़र रिज़वी जो हैं वो आज की समाअत में बड़े एक फायर पे नज़र, उनकी जानिब से कहा गया कि पहले तो ये एफबीएलई केस का जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एफबीएलई केस में भी आज जो है वो अहम ऑब्जर्वेशन सामने। जस्टिस हसन नज़र रिज़वी ने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि आप वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, मेरी कुछ सवालात हैं उसका पहले मुझे जवाब दें। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, क्या उन वाक़यात में किसी फ़ौजी अफ़सर के मुलविस होने का ट्रायल हुआ था? जो 9 मई के लोग हैं वो कैसे बगैर हथियार के एक फ़ौजी अमला के अंदर घुस गए, जीएचक्यू में घुस गए, कैसे कोर कमांडर हाउस में बगैर असलहे के जो सिविलियंस हैं वो घुसे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो मुज़ाहिरीन हैं उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के फिर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी, तो उन्होंने ये सवाल किया कि उसमें मुलव्विस किसी भी फ़ौजी अफ़सर का ट्रायल हुआ, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नहीं, किसी फ़ौजी अफ़सर का ट्रायल तो खैर उसमें नहीं हुआ। अच्छा, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी ने आज एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं, जो नेगोशिएशंस हैं, रेज़िस्टेंस का मतलब ये होता है, यानी कि मुज़ाहमत का मतलब ये होता है कि मुज़ाहमत का मतलब फायरिंग नहीं होता। 26 नवंबर का वाक़या से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत का मतलब हरगिज़ फायरिंग नहीं होता, मुज़ाहमत का मतलब मुज़ाकरात भी होता है। अ, फिर जस्टिस हसन नज़ीर ने दोबारा ये कहा कि जो इस बात के बाद उन्होंने कहा कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उनके खिलाफ उन पर उनसे किसी ने, फ़ौजी अफ़सर ने या किसी और ने मुज़ाकरात या मुज़ाहमत की कोशिश की थी। अच्छा, जस्टिस जमाल खमन दुखैल ने कहा कि आर्मी ऑफ़िसर के साथ ताल्लुक़ और आर्मी के खिलाफ जुर्म करना जो है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आप मुझे ये बताएँ कि जो जुर्म सरज़द हुआ है, 9 मई वाला जो जुर्म है, उसमें किसी का ताल्लुक़ फ़ौजी अफ़सर या फ़ौजी अफ़सर के किसी बंदे से था? ख़ैर ख्वाजा हारिस ने उस पर भी ये कहा कि इसका ताल्लुक़ भी जो है वो डिसिप्लिन से है।
अब आते हैं एफबी अली केस पर, जो मैंने कुछ देर पहले एक बात की थी। एफबी अली केस के हवाले से जस्टिस जमाल खमंदो-खेल ने बड़े अहम ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से कहा गया कि एफबी अली केस पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिलीभगत का था और इदारे के अंदर से किसी शराकतदार का साबित होना जो है ये होना चाहिए, और इदारा जो है वो अफराद पर ही मुश्तमिल होता है और अंदर के अफराद का ताल्लुक बताएं, क्योंकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो जो अंदर के लोग हैं उनका ताल्लुक बताएं। फिर जैसे जमाल खमंदो-खेल ने कहा कि अगर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर मैं किसी दिफा के इदारे से जाकर बंदूक चुरा लूँ तो क्या उसका भी ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल खमंदो-खेल ने फिर ये कहा कि बंदूक चोरी में भी अंदर से क्या ताल्लुक साबित जो है वो हो सकता है। खैर ख्वाजा हारिस ने भी ये कहा कि जो डिसिप्लिन के बगैर फ़ौज है वो जंग नहीं लड़ सकती और फ़ौज के फ़राइज़ में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ये ख्वाजा हारिस की जानिब से आज अदालत में कहा गया, जिस पर जस्टिस जमाल खमंदो-खेल ने कहा कि जो एटी आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का जो है वो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था उस हवाले से भी आज के इस केस में बात उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का अगर हम हवाला दें तो उस केस में भी एफबी अली केस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के ऊपर जो है वो बना था, जिस पर जस्टिस जमाल खमंदो-खेल ने हाँ, जुल्फ़िकार अली हसन जैसे हसन नज़र रिज़वी ने कहा कि आप इस पहलू को मद्देनज़र रखेंगे, जो एफबी अली केस है वो मार्शल लॉ का दौर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, जिस पर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबी अली केस जो है वो बना था। ये जस्टिस हसन नज़र रिज़वी की जानिब से बताया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हटाने के लिए एफबी अली केस जो है इसको बनाया गया था और माशाअल्लाह उस वक़्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था, जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा। ख्वाजा हारिस आज भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उस पे हमें स्पीचलेस नज़र आए, उनके पास जवाब नहीं था बेशतर सवालात का। उन्होंने जस्टिस हसन नज़र रिज़वी की इन रिमार्क्स पर जो है ये कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अदालती फ़ैसले में जो है वो इमरजेंसी के नफ़ाज़ का ज़िक्र मौजूद नहीं है। ये आज की समात का तमाम तर अहवाल था। कल भी किस केस की समात जो है वो जारी रहेगी और कल भी ख्वाजा हारिस ही अपने दलाइल देंगे। ऑल्दो कि गुज़िश्ता रोज़ उनको ये वाज़ह हिदायत की गई थी कि अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन ख्वाजा हारिस आज भी अपने दलाइल मुकम्मल करने में नाकाम नज़र आए। उनकी जानिब से फिर यही कहा गया कि मैं कोशिश करूँगा कि कल अपने दलाइल जो ख़त्म कर लूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने, क्योंकि इस केस में हम देख रहे हैं कि जस्टिस जमाल खमंदो-खेल बड़े एक एक्टिव नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो ज़्यादातर सवालात हैं जस्टिस अमीन भी नहीं करते। जस्टिस जमाल खमंदो-खेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो ज़्यादातर सवालात करते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जस्टिस जमाल खमंदो-खेल को सवाल करने लगे थे, जस्टिस मुसर्रत इलाही ने उनसे कहा कि आप जो है वो चुप करेंगे, आप खामोश होंगे तो हम भी कोई बात जो है ना वो करेंगे। तो खैर जस्टिस मुसर्रत इलाही ने फिर जो है वो जो डिसिप्लिन वाला सवाल था वो जस्टिस मुसर्रत इलाही ने किया कि क्या अगर कोई फौजी चेक पोस्ट पर हमला होता है तो अगर मुज़ाहमत हो जाती है तो वो भी आर्मी एक्ट के थ्रू ही आएगा, किसी सिविलियन की फौजी चेक पोस्ट पर कोई मुज़ाहमत होती है तो वो भी सिविलियन उसमें ही आएगा। ये था आज की तमाम तर जो समात है उसका अहवाल। इंशाल्लाह कल भी इस केस की समात जारी रहेगी और कल भी जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह आपके सामने लाज़मी रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।